आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और हमारे अनुसार हमने आपसे वादा किया था कि हम 15 अप्रैल 2026 से लेकर आएंगे आपके लिए परिश्रम बैच, जिसमें आपके लिए गणित की, विज्ञान की और अंग्रेजी की कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क लगातार आपको मिलती जाएंगी, चैप्टर बाई चैप्टर, एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज। तो लेकर आए हैं ये हमारा पहला वीडियो। आज है रात 9 बजे हुए हैं और 15 अप्रैल है। तो हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि गणित के क्लासेस मिलेंगे लगातार, वो भी आपकी एनसीईआरटी यूपी बोर्ड के अनुसार जो नई किताबें आई हैं उसके अनुसार एक्सरसाइज मिलेंगी। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर पर प्रश्नावली लेकर आए 1.1, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में। पहली प्रश्नावली में 7 सवाल हैं, सातों सवाल बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें विजिट कर सकते हैं, वहां पर जो भी देखना है अपनी सुविधा के अनुसार आगे पीछे करके देख सकते हैं। इसमें हम आपको बताते हैं कि प्रश्नावली आप मिला लीजिए अपने चैप्टर से, यानी पार्ट से मिला लीजिए किताब से कि ये सवाल हैं और हमें कौन सा देखना है, वो सवाल आप आगे पीछे देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे हम कराएंगे। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हम इस एक्सरसाइज का प्रश्नावली 1.1 के ये 5 सवाल हैं। तो पहला, दूसरा यानी अभाज्य गुणनखंड द्वारा लासा मासा ज्ञात, वो गुणनखंड करने ज्ञात करने पांचों, ये पांचवा है। इसके बाद देखिए ये सवाल आएगा, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट है जिसमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर ये जांच करनी है। उसके बाद देखिए ये सवाल कराने के बाद में फिर आएगा हमारे पास में अभाज्य गुणन की विधि से एचसीएफ और एलसीएम हमको ज्ञात करना है, लासा मासा ज्ञात करना है। उसके बाद चौथा सवाल लेकर आए हैं, इसमें हमारे लिए इसमें एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर दिया, जांच कीजिए कि क्या क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये बताएंगे। इसके बाद में छठा सवाल ये आपका कि व्याख्या करनी है कि ये और ये भाज्य संख्याएं हैं और क्यों है, ये भी बताना है हमारे लिए। उसके बाद में लास्ट सवाल है, सातवां सवाल जो है कि कह रहा कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये सातों सवाल हम आपको कराएंगे और ये एनसीईआरटी की किताब में पहली प्रश्नावली के ये 7 सवाल हैं। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं, ताकि हम उसे लगातार दूर करते जाएं। पूरे साल हम आपके लिए पूरी गणित की किताब कराने की पूरी कोशिश करेंगे, एक एक प्रश्नावली के और एक एक सवाल कराएंगे, ताकि आपको कोई भी सवाल में डाउट ना हो। ठीक, उसके बाद में लेकर आएंगे हम शॉर्ट नोट्स और एनसॉर्ट पेपर लेकर आएंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना हो। फिलहाल शुरू करते हैं ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा देखिए, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ प्रश्नावली 1.1 में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो पहला सवाल हमारे पास है 140। तो चलिए 140 को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। वैसे तो हम सबको लोगों को पता है कि काटना आता है आराम से कि 2 से कौन सी संख्या कटती, 3 से कौन सी कटती, 5 से कौन सी कटती, लेकिन फिर भी हम बताते हैं आपके लिए। लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्या अगर है तो वो 2 से कटेगी। तो 2 से काटते हैं, देखिए यहाँ पर। तो 2 सत्ते 14 और 0 का 0। फिर 2 से काटेंगे, देखिए यहाँ पर कि 2 तिया 6 और 1 बचा, यानी 6 थे, 7 7 है हमारे पास, 6 चले गए, 1 बचा, हो गए 10, 2 पंजे 10। फिर अब देखिए 5 से कट रहा है, 5 सत्ते 35 और 7 7 ही से कटता है, 7 एकम 7। तो हमारे पास 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अतः 140, ध्यान दीजिएगा, 2 की गुणा करेंगे, 2 की कितनी बार है, 2 बार है। देखो एक घात कितनी है, 2 की घात 2 ले सकते हैं हम एक ही साथ में। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 की घात 2 और गुणे में यहाँ कितना बचा, 5 और गुणे में कितना बचा हमारे पास, 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 बार है तो घात 2 लगा देंगे, 2 3 बार है तो घात 3 लगा देंगे। क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अच्छी चीजें लिख दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे और लगातार पढ़ाते रहेंगे। देखिए अब यहाँ दिया दूसरे सवाल में, देखो 156। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये भी लास्ट में देखो सम संख्या है तो 2 से काट रहे हैं इसे। देखिए 2 सत्ते 14, एक इधर चला जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देखिए काटेंगे यहाँ पर, 2 तिया 6, एक इधर चला जाएगा, 18, 2 नेम 18। अब 3 से काटेंगे, देखिए यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13 हो गए हमारे पास में, 13 एकम 13, 13 13 से ही कटता है, ये आ गए हमारे पास। यहाँ आएगा आता है किसके, 156 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, तो इसकी घात हो जाएगी 2 की घात 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 2 और गुणे में 3 गुणे में 13। ये हमारे पास ये आंसर आ गए। ये 2 सवाल हो गए।
अब 3 और बचे, वो भी कराते हैं, देखिए हम आपके लिए 3825 के देखिए। लास्ट में 5 है तो 5 से तो कटेगा ही कटेगा, 5 से आप काट भी सकते हैं। देख लेते हैं, उससे पहले 2 से तो कटना नहीं, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है तो पहले 3 से काट लेंगे, फिर 5 से काट लेंगे। देखिए 3 से काटने के लिए पहले हम सबको जोड़ते हैं, देखिए 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 कितने हो गए 18, 18 3 के पाड़े में आता है तो 3 से कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 एकम 3 और ये 8 का 3 दूनी 6, 8 में 6 चले गए, 2 बचा, 2 होगा, यहाँ पे चले गए 22, तो 3 सत्ते 21, एक इधर गए 15, 3 पंजे 15, फिर 3 से कट रहा है, काट दीजिए, 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, एक इधर चले गए 15 हो गए, 3 पंजे 15। अब ये देखो 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो 4 और 2 होते हैं 6, 6 और 5 11, 11 3 के पाड़े नहीं आता, तो अब 5 से काटिए यहाँ पर, तो 5 अट्ठे 40, 2 बचे इधर हो गए 25, तो 50 25, फिर 5 से कट रहा है, 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 3 बचे इधर चले गए, हो गए 35, तो 5 सत्ते 35, और 17 का 17 ऐसे ही रहेगा, 17 एकम 17। अब यहाँ लिखेंगे अतः किसकी आवाज गुणनखंड दे 3825 बराबर, देखिए यहाँ 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात हो जाएगी 2। यहाँ देखिए 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की घात हो जाएगी 2। तो यहाँ हो गया 3 की घात 2 और गुणे में 5 की घात 2 गुणे में 17, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ है 5005, तो 5005 लास्ट में 5 है, तो 5 से तो ये कटना ही कटना है, ठीक। उससे पहले ये 2 से नहीं कटेगा, और 3 से देखिए 5 और 5 10 होता है, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा, तो 5 से काटते हैं पहले, देखो तो 5 एकम 5, दोनों जीरो उतार लीजिए, और 5 एकम 5। अब देखते हैं 5 से तो कटना नहीं है, ये 5 के बाद क्या होता है 7, क्या 7 से कट रहा है, ये देख लेते हैं, देखो तो 7 एकम 7, 3 बचा यहाँ पर, 3 हो गया 30, 7 चौक 28, कितना बचा 2, तो यहाँ हो गया 21, और 7 तिया 21, तो 7 से कट रहा है, काट लेते हैं, देखो 7 से, 7 एकम 7, 3 इधर चलेगा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 इधर चलेगा 21 हो गए, 7 तिया 21, 7 से हमारा ये कैंसिल हो गया। अब देखते हैं कि 7 से अब तो दोबारा कटेगा नहीं, तो जब 7 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, देखो 13 से कट रहा है, देख लीजिए 13 एकम 13, एक इधर चलेगा 13 एकम 13, तो 13 से कट रहा है, और हमारा ये 11 से भी कट रहा है, देख लीजिए, तो 11 से काटते हैं पहले, 11 से काटते हैं, देखो 11 एकम 11 और 14 थे, 11 चले 3, 3 हो गए 33, तो 11 तिया 33, तो 11 से भी कट गया, ये 13 से भी कट गया, तो 13 एकम 13, तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गए। अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 5 गुणे में 7 गुणे में 11 और गुणे में 13, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। 5वां भाग था, वो भी करा देते हैं, देखिए देखिए सवाल ये है हमारे पास 7429, तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमारे लिए, तो लास्ट में सम संख्या नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगा ये हमारे लिए, सबको जोड़ लेते हैं, देखिए 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 3 के पाड़े में ही आता है, 5 से कटेगा नहीं, देखो 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 एकम 7, फिर भी 2 बच गया, 7 से भी नहीं कटेगा ये हमारा, जब 3 से नहीं कटा है तो 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से देख लेते हैं, 11 11 छंग 66, 11 छंग 66, 8 बजे 11 सत्ते 77, 11 से भी नहीं कटेगा हमारे लिए, तो ये हमारा कटेगा, याद रखिएगा 17 से, तो 17 से काटते हैं इसको, देखिए तो यहाँ आपको भाग करके दिखा देते हैं आराम से, देखो 17 से काटते हैं, 17 चौको 68, ये हो गए हमारे पास में 6, और यहां से यहाँ चला ही गया, तो यहाँ पे आ गए 2, 17 तिया 51, 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1, और 19, 17 सत्ते 119, ये हमारे पास प्राप्त हो गया, कितना आया हमारे पास 17 से काटने 437, ये किससे कटेगा, ये कटता है हमारा 19 से, तो 19 से भाग करके देख लेते हैं, देख लो 19 से 437 को काटते हैं, देखो ठीक, 19 दूनी 38, यहाँ गए 13, 13 में से 5 जाएंगे तो कितने बचे, सॉरी 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, और यहाँ 7, और 19 तिया 57,
ये आ गया हमारे पास में कितना 23। 23 खुद अभाज्य संख्या है तो 23 से 23 कटेगा, 23 एकम 23। तो यहाँ आ गया हमारा आता है 7429 बराबर। इसके अभाज्य गुणनफल कितने हैं? 17, 19 और हमारे पास है ये 23। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये तो पहला सवाल क्लियर हो गया, यानी 5 सवाल हो गए। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। देखिए जो इस प्रकार है। यहाँ कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम होता है। ये सूत्र भी हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम होता है। फिर भी हमें ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर इसने ये शर्त नहीं लगाई है कि आप अभाज्य गुणनफल विधि से करिए या आप भाग विधि से कीजिए, क्योंकि मासापा हम दोनों विधि से निकाल सकते हैं। तो एक सवाल हम करा देंगे अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा और एक सवाल निकालेंगे मासा वाला, आराम से। देखिए तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर तो दोनों को अलग निकालते हैं, 26 और 91। देखिए तो यहाँ 26 और यहाँ 91। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। देखिए ये तो 2 से कट रहा है, 2 से काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 3 6, फिर यहाँ 13 एकम 13। यहाँ देखिए यहाँ 7 से कटेगा, ये देखिए 7 एकम 7 और 2 हो गए, यहाँ 21 होगा, 7 3 21, क्योंकि 13 7 91 होता है। तो ये हो गया हमारे पास पूरा। तो यहाँ 26 की अभाज्य गुणनफल है 26 बराबर 2 गुणे 13 और यहाँ 91 के अभाज्य गुणनखंड है कितने? 7 गुणे 13। तो ये हमारा एचसीएफ यानी मासा है। मासा वो होता है जो दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है हमारे पास दोनों में? 13। तो 13 आ गया हमारा क्या? एचसीएफ। अब हमारे पास आएगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या है ये भी देख लीजिए। एलसीएम जो दोनों में कॉमन है वो तो एक बार लिखेंगे 13 गुणे में, ध्यान दीजिएगा। अब 2 भी बचा, 7 भी बचा, तो दोनों लिख सकते हैं। 2 गुणे 7 ये भी बचेगा, तो 2 गुणे 7 ये भी लिखेंगे। ठीक है। मासा में जो दोनों में कॉमन होता है वो लिखा जाता है। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 13, ये लिख दिया हमने। और ये था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबकी मल्टीपल करनी है, जो लोएस्ट कॉमन आ रहे हैं उनको भी लिखते जाना है। तो कॉमन है 13, एक बार लिखा है। बाद में बचे 2, 2 भी लिखेंगे। बाद में बचा 7, ये भी लिखेंगे। देखो 13 सत्ते कितना होता है? 91 और 2 की गुणा कर दिए। देखिए 91 को 2 एकम 2 और 2 नेम 18। तो ये हमारे पास हो गया 182। ये क्या हो गया? लासा। 13 क्या आ गया? मासा। अब हमें क्या करना है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम निकालना है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। क्या लिखना है? देखो दो संख्याओं का गुणनफल, यहां लिखेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे में एलसीएम। चलिए लगाते हैं। देखिए मान बराबर आता नहीं आता है। पहली संख्या कितनी है? 26, तो 26 लिखेंगे। गुणे में दूसरी संख्या कितनी है? 91, तो 91 लिखेंगे। बराबर देखिए एचसीएफ कितना है हमारे पास में? 13, 13 लिखेंगे। और एलसीएम कितना है हमारे पास? देखिए 182, 182 लिखेंगे। यह हम गुणा करते हैं। देखिए 91 की 26 से, 6 कम 6 और 6 नेम 54। यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 2 नेम 18। अब जोड़ते हैं। देखिए इसके लिए 6 का 6 आएगा, 6 लिख दीजिए। 6 4 2 कितने हो गए? 6 6 आ गए। 8 5 13, हासिल कितना आया? 1। 1 और 1 कितने हो गए? 2, यानी कि 2366। अब इसकी गुणा कर लेते हैं। देखिए 182 की गुणा 13 से। चलिए यहाँ गुणा करते हैं। देखो 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 2 3 2 कितने हो गए? 5। 1 से 2 और 8 का 8 और 1 का 1, यहाँ आ गए 6 4 2 6, 8 5 13, हासिल आया 1 और 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो इधर कितना आया? देखिए 2366। और दोनों क्या है? हमारी जांच हो गई, यानी आंसर बिल्कुल सही है। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए दूसरा सवाल है 510 और 92। तो 510 और 92 शुरू करते हैं। देखिए दूसरा सवाल है हमारे पास में 510 और 92। ठीक, तो सबसे पहले 510 की अभाज्य गुणनफल करते हैं और फिर 92 करते हैं। इसे कर लेते 2 से। देखिए 2 चौक 8, इधर चला गया 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से देखिए 2 दूनी 4
और 2 3 6, 23 23 से ही कटेगा, तो 23 ऐसे ही रखे। यहाँ जाइए देखिए, पहले 2 से काटेंगे, देखिए 2 दूनी 4, इधर चले गए 10 हो गए, 2 पंजे 10, फिर इधर चला गया 2 पंजे 10। अब देखिए 5 5 10 और 2 12, यानी 3 से कट रहा है, 3 से काट लीजिए, देखिए 3 अट्ठे 24, एक इधर चलेगा 15, 3 पंजे 15, 8 5 13, ये 5 से ही कटेगा, तो 5 से काट लेंगे, देखो 5 एकम 5, और 3 इधर चला गया, तो कितने हो गए 35, 5 सत्ते 35, 17 17 से ही कटेगा, ये हमारा काट लीजिए। देखिए अब यहाँ लिखेंगे, देखिए 510 बराबर कितना है 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 17, इधर कितना है हमारे पास में 92, ये हमारे पास 2 गुणे में 2 और गुणे में 23। देखिए ये वाला 2 कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं। HCF तो हमारे पास कितना आ गया, केवल और केवल वो 2। अब बात आ रही है LCM की, देखिए ये वाला तो 2 आना ही आना है, लिख दीजिए भाई। और बचा क्या, देखिए ये वाला बचा 3, ये भी लिखिए, ये वाला बचा 5, ये भी लिखिए, ये बचा 17, ये भी लिखिए, गुणे में ये लिखा 2, ये भी लिखिए, ये लिखा 23, ये भी लिखिए, यानी सारी चीजें हमारी आ गई हैं, आ गई, देख लीजिए। सबसे पहले ये 2 2 जगह था, लेकिन एक ही जगह आएगा क्योंकि वो मासा होता है। फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 5, फिर ये वाला 17, फिर ये वाला बचा 2, फिर ये वाला बचा 23, हमने सारी चीजें लिख दी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 3 5 17, 2 3 5 17, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो गुणा है वो ये देखिए, 17 5 3 2 कितना है 510, तो यहाँ लिखिए 510। अब यहाँ से यहाँ की गुणा कर लीजिए, देखिए तो 23 दूनी कितना होता है 46, तो 46 की इससे कर लेते हैं गुणा, 6 की 0 से गुणा होगी 6, 6 कम 6, 6 पंजे 30। अब 4 से करते हैं, देखिए 0 का 0, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। यहाँ देखिए 6 का 6, 6 का 6, 4 का 4, 3 का 3 और 2 का 2, यानी कितना 23,466। तो लासा हमारे पास कितना आया 23,466, इसका लासा आ गया। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इधर लिखना है हमें 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, और बराबर में होता है HCF गुणे में LCM। चलिए लगाते हैं, 2 संख्याएं कौन सी, 510 और 92, तो 510 और गुणे में 92, और HCF कितना है हमारे पास में 2 गुणे में 23,466। चलिए पहले इन दोनों की गुणा करते हैं, देखिए 510 की गुणा करते हैं 92 से, देखिए 0 का 0, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 0 का 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, 0 2 9 5 और 1 6 और 4 का 4, तो कितना है हमारे पास में, देखिए 46,920। अब यहाँ गुणा करते हैं, देखिए 2 से, देखिए ठीक है, सॉरी क्या हुआ, 0 का 0, हाँ इधर कितना है हमारे पास में, 5 दूनी 10 भी तो आना चाहिए, ये 510 था, ठीक है, और 510 की गुणा जब 6 से, यहाँ गलती हो गई, 0 लिखना था यहाँ पर हमारे पास में, तो यहाँ क्या आएगा 0 आएगा ये हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास 0 है, इसमें थोड़ी गलती हो गई, मिस्टेक, इसलिए क्षमा प्रार्थी, आगे से गलती नहीं होगी। अब गुणा कर लेते हैं, तो 0 का 0 हो गया, और 2 छंग 12, हासिल आया 1, 2 चौक 8 और 1 कितने हो गए 9, और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, देखिए 46,920 इधर भी है, 46,920 इधर भी है, तो ये छोटी सी गलती, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। यहाँ पर 6 की गुणा 0 से होगी, 0 ही आएगा, तो यहाँ 0 लगा देंगे, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 23,460, एलसीएम हमारे पास 23,460 है। जब हमने मान लगाया तो इधर भी 46,000 मतलब 920 आया, उधर भी 46,920 आया। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा आपके लिए, तो आप लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। इसमें हम आपको पहले मासा जो कराएंगे वो कराएंगे हम आपको भाग विधि से, और लास्ट सिंपल वाली विधि से करा देंगे। देखिए हम आपके लिए क्या सवाल है लास्ट वाला, ये देखिए इसमें लास्ट वाला जो हमारा बचा हुआ है 336 और 54, 336 और 54, देखिए ये सवाल कराएंगे हम आपके लिए भाग विधि से, क्योंकि इससे पहले हमने करा दिया है आपके लिए अभाज्य गुणन विधि से। भाग विधि क्या होती है, देखो मासा निकालना है की, यानी एचसीएफ निकालने की, छोटी वाली संख्या से भाग करते हैं बड़ी संख्या को,
यानी 54 से भाग करेंगे हम 336 को। देखिए तो यहाँ आ गया हमारे पास, देखिए 5 छक्का 30, 6 बार जाएगा। देखिए तो 6 चौक 24, 2, 6 पंजे 30 और 2 32। यहाँ घटाएंगे, देखिए 6 में से 4 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब 12 से भाग करना है इस जो 54 है, ये 54 जिससे हमने भाग किया था, यहाँ करेंगे। देखिए 12 चौक 48। अब यहाँ आ गए 14, 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। अब इस वाले 6 से किससे भाग करेंगे, जो हमने अभी भाग किया 12 से, तो 6 दूनी 12, ये हो गया खत्म। तो ये हमारा जो 6 आया, ये हमारा आया HCF। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए HCF हमारे पास आ गया है 6। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, ये है 336 और ये है 54, इसका लेना है हमारे लिए क्या, एलसीएम। दोनों का एक साथ लेते हैं। देखिए अब दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 से काटते हैं। देखिए 2 एकम 2, इधर चले गए 13 हो गए, 2 काटा, 1 बचा, इधर चला गया 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 इधर चला गया 14, 2 सत्ते 14। फिर अब याला देखो 2 से कटा, इसे काटेंगे 2 से, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 और ये 27 ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से कट रहा है, 2 से काट लेंगे। देखिए 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और ये 27 का 27 ऐसे रहेगा। फिर 2 से काटेंगे, देखिए 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और ये 27। अब ये दोनों 3 से कटेंगे, 3 से काटेंगे, देखो 3 सत्ते 21 और 3 नेम 27। अब 3 से देखिए यहाँ पर ये तो 7 ऐसे ही रहेगा, ये कट जाएगा, 3 तिया 9। फिर 3 से कट रहा है, इसे 3 से काटेंगे। देखिए ये 7 नहीं जाएगा, 3 एकम 3, अब लास्ट में 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो हमारे पास एलसीएम आ गया। देखिए सबकी गुणा करते हैं। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है, 4 बार 2 लिखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार तो 2 आ गया। अब 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 3 लिखिए, 1 बार 3, 2 बार 3, 3 बार 3 और लास्ट में कितना बचा हमारे पास में 7। अब करके गुणा करके लिखते हैं आराम। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया कितने हो गए 48। तो यहाँ लिखा हमने 48 हो गया, 16 तिया 48, यहाँ तक हो गए। देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया कितने हो गए 48। अब यहाँ देखिए 7 तिया 21 और 21 तिया कितना होता है, 21 तिया होता है 63। तो इसकी गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 अट्ठे 24, कितना आया 2, 3 चौक 12, 12 और 2 कितने हो गए 14। अब 6 से गुणा करेंगे। देखिए 6 अट्ठे 48, 4 आया, 6 चौक 24, 24 और 4 कितने हो गए 28। अब यहाँ जोड़ लेते हैं। देखिए 4 का 4, 8 4 12, हासिल आया 1 और 8 और 1 9, 9 और 1 हासिल आ गया 10, 0 हासिल आया 1, 1 और 2 कितने हो गए 3, यानी कितने हो गए हमारे पास में 3024। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया 3024। एक बार और कर लेते हैं आराम से ताकि गलती ना हो। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 7 तिया 21 और 21 तिया कितने हो गए 63, 63 हो गए। आराम से इसकी गुणा कर ली, कितनी आ गई 3024, 3024 आ गई। तो हमारी तुलना करनी, देखिए जांच करने पर क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे में LCM। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 336, 336 गुणे में कितना है 54, 54 बराबर मासा कितना है। देखिए मासा हमारे पास है 6 और लासा हमारे पास में है 3024। चलिए गुणा करते हैं, पहले इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। देखिए 336 की गुणा 54 से करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 छंग 24, 2 आया, 4 तिया 12 और 2 14, 1 आया, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छक्का 30, 3, 5 तिया 15 और 3 18, 1, 5 तिया 15 और 1 कितने हो गए 16। तो यहाँ 4, यहाँ भी 4, 8 और 3 11 हासिल आया 1, 7 और 1 8 और 1 कितने आ गए हमारे पास। देखिए ये आ गए 18,144। अब यहाँ गुणा करते हैं। देखिए 6 चौक 24 कितना आया 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, हासिल आया 1, 0 है तो 1 ही 14 जाएगा और 6 तिया 18। देखिए यहाँ कितने 18,144, ये भी कितने 18,144 और ये सवाल हमारा आंसर आ गया। तो ये भी तीनों पार्ट हमारे हो गए। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर।
यदि कोई भी डाउट लगा हो, कहीं पर भी कोई समस्या लगी हो आपके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि लगातार आपको वीडियो प्राप्त हो जाएंगे और बाद में जब ये वीडियो समाप्त हो जाए तो प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार चीजें देख सकते हैं। तो ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ दिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। देखो तो पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। तो पहला सवाल यहाँ करते हैं। देखिए कितना है हमारे पास में 12, फिर कितना है 15, फिर कितना है 21। पहले अलग अलग निकाल दें ताकि हम मासा आराम से निकाल सकें। देखिए तो 12 किससे जाएगा, 2 से, तो 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 तियां 6, फिर 3 से, 3 एकम 3। यहाँ 3 से जा रहा है, 3 पंजे 15, फिर 5 से, 5 एकम 5। यहाँ 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 से तो 7 एकम 7। तो 12 के जो फैक्टर हुए हैं यानी अभाज्य गुणनखंड हुए वो हैं 2 गुणे 2 और गुणे में 3। 15 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं क्या हुए हैं, देखिए यहाँ पर 3 गुणे 5। और फिर यहाँ पर 21 के अभाज्य गुणनखंड हुए हैं, कितने हैं 21 गुणे, सॉरी 21 नहीं, 3 गुणे 7, सॉरी 3 गुणे 7। तो 3 गुणे में 7, 7 3 21। अब देखिए ध्यान से, इन सब में क्या 2 है, नहीं, इन सब में 3 है। ये वाला, ये 3 इन सब में है, तो 3 हमने सब में काम ले लिया। तो हमारा जो एचसीएफ आया है, ध्यान दीजिएगा, वो हमारे पास क्या आ गया, सब में से 3, ये हमारा आ गया। अब एलसीएम या तो यहीं से निकाल लीजिए, यहीं से निकालेंगे, बाकी सब बचे हुए जो हैं ये भी हमारे आ जाएंगे, तो एलसीएम इस तरह आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया। ये जो तीनों में कॉमन आया 3, ये एक बार लिखा जाएगा, ठीक, एक बार लिखा जाएगा। तो ये 3 आ गया और बाकी चीजें भी बची हैं वो भी लिखे जाएंगे। ये 2, ये 2, ये 5, ये 7 लिख दीजिए। 2 गुणे याला 2 गुणे में 5 और गुणे में 7, ये सारा लिख दिया। ये हमारा हो गया एलसीएम। देखिए गुणा कर लेते हैं आराम। देखिए 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 और 70 दूनी कितना हो गया हमारे पास, 70 दूनी होता है 140 और 40 की गुणा किससे करनी है, 3 से करनी है। 3 जीरो का जीरो हो गया और 14 तियां हो गया 42, यानी 420। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया, हमारे पास 420। ये हमारा आंसर आ गया। और एलसीएम क्या कर सकते हैं आप, तीनों को एक साथ लिख के आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं, वो भी हम आपको निकाल के दिखाएंगे। तो पहले बढ़ते हैं अब दूसरे सवाल की ओर। देखिए जो ये है हमारे पास सेकंड वाला, यहाँ पहले 17 का, फिर यहाँ पर 23 का और फिर हमारा यहाँ पर 29 का। तो ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। देखिए 17 एक कम 17, ये सब अभाज्य संख्या है। 23 एकम 23, ये हमारे पास 29 एकम 29, ठीक, 29 एकम, सॉरी 29 एकम 29, यहाँ पे 29 एकम 29। अब देखिए यहाँ पर 17 बराबर 17 ही आया और यहाँ लिखा है 23 बराबर 23 ही आया और 29 बराबर 29 ही आया। क्या इसमें कोई भी चीज कॉमन आ रही है? जब कॉमन आ रही है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें तो पता है क्या लाएगा, जो बच्चे कमजोर हैं उन्हें नहीं पता, तो वहां लिखते हैं एचसीएफ है ही नहीं, तो जीरो लिख देते हैं। जीरो एचसीएफ नहीं होता है। अब क्या होगा ध्यान, जब कोई कॉमन नहीं आएगा, इन सब में अगर हम 1 से गुणा करते हैं, 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29, जब कभी भी मासा कॉमन नहीं आएगा तो उसमें मासा हमारा सदैव कितना होगा, 1 होगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो मासा हमारा 1 आ गया। अब लासा क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कुछ नहीं, इन सब की गुणा कर दी जाएगी। यानी 17 की गुणा किससे होगी, 23 से, और 23 की गुणा किससे हो गई, 29 से। इन तीनों की गुणा जो हम करेंगे वही हमारा क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा। तो पहले हम 29 की गुणा करते हैं किससे, 23 से। तो यहाँ लिखा हमने 29 और गुणा करते हैं 23 से। चलिए गुणा कर देते हैं। देखो 3 नेम 27, 2 आया, 3 दूनी 6, 2 8, गुणा यहाँ करेंगे। देखिए 2 नेम 18, 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ आएगा 7, 8 दूनी 16, हासिल आया 1, 6 और 1 5 और 1 6 हो गया। अब कितना रह गया हमारा, 17, इससे गुणा करनी है हमें 17 से। तो यहाँ 17 से गुणा करते देखिए, 7 सत्ते 49, 4 आया, 7 छंग 42, 42 और 4 कितने हो गए, 46, फिर 4 आया, 7 छंग 42 और 4 कितने हो गए, 46। अब 1 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 ही रहेगा, फिर 6 का 6 ही रहेगा, फिर 6 का 6 ही रहेगा। इन सबको जोड़ लेंगे, 9, 6 7 13, हासिल आया 1, 6 6 12 और 1 13, हासिल आया 1, 6 4 10 और 1 11। तो कितना आ गया हमारा एलसीएम, 11,339। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे इस सवाल में, देखो इस सवाल में तो कोई एलसीएम नहीं था तो 1 लिखते, बाकी सब गुणा कर लिए। इसमें हम एलसीएम निकालेंगे, यानी इस तरह से एलसीएम निकालेंगे, तीनों को एक साथ लेके, तो दोनों करा देते हैं हम आपके लिए। देखिए
कितना है 8 9 25। चलिए 8 9 25। तीसरा सवाल जो है हमारे पास वो है 8 9 25 लिख देते हैं। 8 9 और 25। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ बता देते हैं कितना है 8 9 और 25। इसमें भी मासा एक ही आना है क्योंकि ये 2 से कटता है, ये 3 से कटता है, ये 5 से कटता है। ठीक है, देखो करते हैं। तो यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 25 आ गया। 25 कटेगा 5 से, 5 25 और 5 एकम 5। ये कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये कटेगा देखो 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 8 को जब हमने तोड़ा तो कितना आया? आवाज गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि कॉमन नहीं आएगा तो लास्ट में कितना लिख देंगे? 1। यहाँ 9 को लिखेंगे हम, देखिए 3 गुणे 3 और लास्ट में क्या लिखेंगे? 1। यहाँ 25 को लिखेंगे हम 5 गुणे 5 और लास्ट में कितना लिख देंगे हम? 1। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आएगा हमारे पास में? जब कोई कॉमन नहीं आता है तो एचसीएफ आता है 1। अब क्या करना है हमें? अगर हम इन सबकी गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। अब हम एलसीएम 1 निकालने की इस तरह निकाल सकते हैं, देखो 8 9 और 25, इस तरह तीनों को एक साथ लेके हम करेंगे तो ये जो प्राप्त होगा डायरेक्ट वो हमारा एचसीएफ एलसीएम प्राप्त होगा, यानी लासापा प्राप्त होगा। चलिए 2 से काटिए पहले, 2 चौक 8, बाकी कोई नहीं कटेगा। फिर 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, फिर बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। फिर 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2। अब ये पूरा पूरा कट गया। अब 3 से काटना है हमें, 3 से काटेंगे, देखो 3 तिया 9, फिर 3 से काटना है, देखिए ये ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3। अब 25 किससे कटेगा? 5 से कटेगा। ठीक, ये 5 है हमारा, ऐसे ही रहेगा, 5 25। फिर 5 से लास्ट में ये कटेगा तो 5 एकम 5। अब ये हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया। कितना है? देखिए 2 है 3 बार, गुणे में देखिए 3 है 2 बार और 5 है हमारे पास 2 बार। अब देखिए हम डायरेक्ट गुणा करते हैं, देखिए 5 25 ये आ गया, देख लीजिए 3 तिया 9 ये आ गया हमारे पास में। 8 कितना है? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी अगर हम इन सबकी गुणा करते तो भी हमारा वही आंसर आता। देखो 25 अट्ठे कितना होता है? ध्यान दीजिए, 25 अट्ठे होता है 200। 25 गुणा करेंगे अट्ठे, 25 अट्ठे 200 और 200 की गुणा कर लीजिए 9 से, तो क्या होगा? 0 0 और 9 दूनी 18, यानी कितना आंसर आएगा हमारे पास? एलसीएम 1800 एलसीएम आएगा। अब जरूरी नहीं है आप इसी विधि से करिए, जनरल जैसे करा आपने और डायरेक्ट एलसीएम में गुणा कर दी, हमारा आंसर आ गया। तो आपको जैसे करना है वैसे भी कर सकते हैं। हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपके लिए। कोई भी डाउट लगे आप कमेंट्स कीजिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट्स कीजिएगा। बस प्ले लिस्ट में जाकर बाद में एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। फिलहाल बढ़ते हैं, देखिए अब अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया है। देखिए यहाँ कह रहा है एचसीएफ दिया हुआ है किसका? 306 और 657 का एचसीएफ कितना है? 9। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें दिया है एचसीएफ, तो संख्या भी दे रखी, देखो पहली संख्या हमारे पास में है, ये भी लिख देते, देखो पहली संख्या बराबर में है 306। दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या भी दे रखी है, देखिए दूसरी संख्या कितनी है? 657, ये भी लिखिए। और एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ है? एचसीएफ वो है 9। क्या कह रहा है? एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। सूत्र हम पता है, आप जानते हैं, दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है। या हम इस तरह लिख सकते हैं, देखो एचसीएफ गुणे में एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। या आप डायरेक्ट सूत्र लिख सकते हैं, कैसे? हमें क्या निकालना है? एलसीएम, तो एलसीएम यही रखिए और एचसीएफ गुणे में काम चला जाएगा, बटे में तो ऊपर लिख सकते हैं हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या और बटे में देखिए अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो बटे में आएगा एचसीएफ, और कभी हमारे पास एचसीएफ निकालेंगे तो बटे में आएगा एलसीएम, और अगर दूसरी संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या इन दोनों के बटे में आ जाएगी। तो सूत्र एक ही है, उसी से हम 4 सूत्र बना सकते हैं आराम से। चलिए मान लगा लेते हैं, हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम यहाँ लिखेंगे, पहली संख्या कितनी है? 306 ऊपर, दूसरी संख्या कितनी है? 657 ऊपर, नीचे क्या आएगा हमारा? एचसीएफ कितना है? 9। 9 से ए भी कट जाएगा, 9 से ए भी कट जाएगा, कुछ भी काट सकते हैं आप 9 से। देखिए तो 9 से हम यहाँ काट रहे हैं, देखिए 9 से, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 बचा 36 हो गए, तो 9 चौक 36। तो गुणा किससे करनी? देखिए 34 से गुणा करनी है, किसकी? 657 की। चलिए गुणा करते हैं और यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 657 और गुणा कर दीजिए 34 से।
चलिए यहाँ करते हैं। 4 सत्ते 28, 2 आया, 4 पंजे 20, 2 22, 2 आया, 4 4 छंग 24, 24 और 2 कितने हो गए 26। यहाँ गुणा कर देंगे। 3 सत्ते 21, 2 आया, 3 पंजे 15, 2 17, 1 आया, 3 छक 18 और 1 19। चलिए जोड़ लेते हैं। 8 3 और यहाँ 7 6 13, हासिल आया 1 9 और 1 10 हो गया, 2 12, हासिल आया 1 और 1 कितने हो गए 2। तो यहाँ आ गए हमारे पास में 22,338। ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से आप आराम से एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। यहाँ कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या यानी n का मान जो है प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, कहाँ तक अनंत तक। तो सबसे पहले इसके बारे में लेते हैं। देखिए प्राकृत संख्या n बराबर कितना होगा 1 2 3 4 5 डैश अनंत तक की संख्या हमारे पास है 6 की घात n। तो यहाँ लिख देंगे जो दिया हुआ है संख्या 6 की घात n है। ठीक, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, याद रखना 6 पर घात है। 6 पर कितने भी घात लगा दे, 6 जंग 36, 2 घात लगा के 3 घात लगा 6 जंग 36 का 216 हो गई। तो इसमें हमेशा लास्ट में 6 ही आएगा। अगर ध्यान दीजिएगा लास्ट में 0 है उस पर कितने भी घात लगाएं लास्ट में 0 ही रहेगा। अगर लास्ट में 1 है उस पर कितने भी घात लगाएं लास्ट में 1 ही आएगा। अगर लास्ट में 5 है तो उसमें कितने भी घात कर दें लास्ट में 5 आएगा। अगर 6 है तो उसमें घात कितने भी कर दें 6 ही रहेगा। तो ये कुछ संख्याएं हैं जैसे 0 1 5 6, तो सदैव उनकी संख्या इकाई का अंक वही रहता है जो है। तो ये समाप्त नहीं होगी, याद रखना 0 पर कोई समाप्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमें सिद्ध करना है तो लगाते हैं। देखो सबसे पहले लगाते हैं फर्स्ट n बराबर 1 रखने पर, n बराबर प्राकृत संख्या रखनी है 1 रखने पर। चलिए रखते हैं। देखो संख्या क्या आती है, संख्या आएगी हमारे पास में ये 6 की n की घात लगा 6 की घात 1 तो 6 कम 6 आ गया। ठीक, इसी प्रकार लगाइए 2 नंबर लगाइए n बराबर 2 रखने पर। तो संख्या कितनी होगी ध्यान दीजिएगा, 6 की घात कितनी लगाएंगे 2, 6 की घात 2 का मतलब था 6 गुणे 6 और 6 जंग कितने होते हैं 36। आप देखो इसमें भी लास्ट में देखो कितना आया, इसमें भी 6 इसमें भी 6, एक और कर देते हैं बस इसी प्रकार कर देंगे n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर। तो संख्या हमारे पास कितनी होगी देखिए, संख्या होगी हमारे पास 6 की घात कितनी होगी 3 और 6 की घात 3 का मतलब होता है 6 की 3 बार गुणा करना और 6 छंग 36, 36 छंग का कितना होता है 216 और लास्ट में कितना आ रहा है हमेशा 6 6 आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे अतः संख्या 6 की घात n कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। बस यही बताना है, क्या समाप्त 6 0 पे होगी नहीं होगी, कभी भी समाप्त 0 पे नहीं होगी, ये हमें याद रखना है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। ये है देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, जो अपने आप से कटे, एक से कटे, उसके अलावा भी किसी और संख्या से अगर कट जाती है तो वह संख्या जो है भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ ये होता है देखिए क्या है, पहली संख्या देखिए क्या लिखोगे, पहली संख्या कितनी है, तो ये हमारे पास 7 गुणे में 11 गुणे में 13 और प्लस में है हमारे पास 13। तो देखिए यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13, 13 से कॉमन आ रही है। तो 13 जैसी कॉमन लिया तो 7 गुणे 11, ये 13 निकल चुका है, प्लस 13 जब निकल गया तो कितना बचा 1। देखिए 7 गुणे 11 और 13 तो निकल गया, प्लस 13 निकल गया 1 आ गया। अब देखिए ये संख्या किससे विभाज्य है 13 से विभाज्य, इसका मतलब ये क्या है भाज्य संख्या है। अगर और हल करना चाहते हैं तो वो भी हल कर देते हैं। देखो हम यहाँ पर तो 13 अंदर देखिए 11 सत्ते 77 प्लस में 1 एकम 1, यहाँ हो गया 13, 77 और 1 कितने हो गए 78, 78 को और तोड़ेंगे 2 और वगैरह संख्या से कर सकते हैं। तो ये संख्या 13 से ही भाज्य है, 2 से ही भाज्य है और बाकी 78 से भी कह सकते हैं। तो लिख देंगे अतः यह संख्या भाज्य है क्योंकि
क्योंकि यह संख्या 13 और वाह, अगर इसके और टुकड़े करते लिख सकते हैं, वैसे इतना ही लिख दीजिए, 13 व 78 से भाज्य है। ठीक, कोई भी एक अतिरिक्त संख्या आ जाए जिससे वो भाज्य, तो वो संख्या भाज्य कहलाती है, भाज्य नहीं कहलाती है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। यह दूसरी संख्या क्या है, देखो दूसरी संख्या क्या लिखी, देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और लास्ट में प्लस में है 5। देखिए 5 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 5 कॉमन लीजिए, हमने 5 शुरू में ही कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 बाहर आ गया 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 और प्लस में 5 बाहर आ गया, क्या बचा 1। देखो 5 से कट रहा है तो 5 से भाज्य संख्या वैसे ही हो गई, लेकिन फिर भी हम हल करना चाहते हैं तो हल कर सकते हैं। देखिए 5 अंदर कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 7 छंग 42, 42 लिख दीजिए, 7 छंग 42 ये हो गया, और 4 तियां 12, 12 दूनी 24, तो 4 तियां 12, 12 दूनी 24, 24 से इसकी गुणा कर लीजिए, तो यहाँ हो गया 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यहाँ हो गया 4, 6 4 10 हासिल आया 1, 8 9 और 1 10, कितना हो गया 1008, तो यहाँ लिखेंगे 1008 और प्लस लास्ट में कितना बचा 1, तो ये हमारे पास 5 तो ही है, गुणे में 1008 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। तो ये 5 से भी भाज्य है और ये 1009 से भी भाज्य है। तो जब ये संख्या भाज्य है तो ये संख्या भाज्य हो गई हमारे पास में। चलिए लिखते हैं, इसको हटा लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, अतः यह संख्या भाज्य है क्योंकि यह संख्या 5 व 1009 से भाज्य है। ये भाज्य हो गई हमारी। ठीक, अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न। यार बहुत बढ़िया प्रश्न है, वो एग्जाम मतलब कंपटीशन में भी आ सकता है, आता है अक्सर, तो कराते हैं। देखिए अगर पूरा वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो आपके लिए, तो लाइक कर सकते हैं। कोई भी कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमी ले सकते हैं, अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अच्छा ले सकते हैं। और सवाल देखने के बाद एक बार विजिट कीजिएगा, देखना जब मर्जी आप देखिए, स्पीड डबल करके देख सकते हैं, जैसी सुविधा हो वैसे देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। देखिए जो दिया हुआ है हमारे लिए क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी ये एक मैदान है, इसके चारों ओर इस तरह से वृत्ताकार पथ है, यहाँ दौड़ना है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी सोनिया अगर दौड़े तो इस चक्कर, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, कोई पॉइंट बना दिया यहाँ पर P, यहाँ से दौड़े और पूरी दौड़ कर फिर से आ जाती है, तो इसे लगते हैं 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं यहाँ से यहाँ तक दौड़ने पे। मान लीजिए कि वे एक ही स्थान, और यानी मान लीजिए स्थान P और एक ही समय, यानी एक ही समय वाली 9 बज रहा है 8 कितना ही बज रहा है, पर चलना प्रारंभ करें। ठीक है, करें लिखा हो, चलो करें, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे सवाल में यानी पुनः उसी स्थान मिलेंगे, या सुइयां अगर कह रहा है तो पुनः कब ये एक साथ मिलेंगी। ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो इन सवालों में हम निकालते हैं लासापा, यानी एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर जो सोनिया दौड़ती है वो उसे लगते हैं 18 मिनट, जो रवि दौड़ता है उसे लगते हैं 12 मिनट। ये दोबारा कब मिलेंगे, तो इन दोनों का निकालेंगे लासापा। तो 18 और 12 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं, देखिए 2 से पहले कटेगा, देखिए 2 ने 18 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, ये 9 ऐसे ही रहेगा, और 2 तियां 6, फिर 3 से कट रहा है, देखिए 3 तियां 9 और 3 एकम 3, फिर लास्ट में 3 से 3 एकम 3। तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आया, देखिए 2 गुणे में 2 और गुणे में 3 और गुणे में 3, गुणा कर लीजिए, देखिए 3 तियां 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितने हो गए 36। अब मिनट की बात कहिए तो दोबारा वो कितने मिनट मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। अतः मतलब 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, यानी P से अगर चले हैं तो P पर
स्थान पर मिलेंगे। तो ये हमारा जो है, इसमें पहला जो एक्सरसाइज थी 1.1 कंप्लीट हो गई है। बहुत ही जल्द लेकर आएंगे हम 1.2 कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी सुविधा के अनुसार विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।